हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मिसलेनियस एग्जांपल ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5. वेल, एज वी नो दैट दिस साइन 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, इसमें अगर मुझे आंसर 3 पाई बाई 5 लिखना हो तो लिख सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब मैं इस दोनों को अगर कैंसिल करना चाहूँ, अल्टीमेटली रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? कैन आई राइट 3 पाई बाई 5? नो। वाई? बिकॉज ये 3 पाई बाई 5 इज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, है ना। सो कभी कभी एक आध दो मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, हियर 3 पाई बाई 5 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, okay, which is range of sin inverse x, which is range of sin inverse x. ठीक है, ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर, ये जो है ये साइन इनवर्स की रेंज है और उसके अंदर 3 पाई बाई 5 नहीं आएगा, है ना। 3 पाई बाई 5 की वैल्यू बनाओगे तो कितनी होगी भाई? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो 180 बाई 5 विच इज 36 इंटू 3 108, मतलब ये 108 डिग्री होगा। डेफिनेटली वो मोर देन 90 है, 90 से तो बड़ा ही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन द रेंज. ओके, नाउ इफ इट इज़ नॉट इन द रेंज देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर एंगल इनटू द फॉर्म ऑफ द एंगल विच आर इन दिस रेंज, है ना। इस पर्टिकुलर एंगल को ऐसे एंगल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाए। तो बस वो तो सिंपल है, कैसे करते हैं हम लोग भाई? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, और यहाँ पे 3 पाई बाई 5 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 5 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, डिनोमिनेटर सेपरेट करने पे पाई माइनस 2 पाई बाई 5, ओके, है ना। देन साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव, सो पॉजिटिव साइन 2 पाई बाई 5. अब सोचो कि ये 2 पाई बाई 5 रेंज के अंदर है क्या? तो 2 पाई बाई 5 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, पाई की जगह 180 रखोगे, 180 बाई 5 36 इंटू 2 72. यस, 72 डिग्री 90 डिग्री से कम है, मतलब वो रेंज के अंदर है। सो हम अभी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन में लिख लेना है ना हमको कि भाई 2 पाई बाई 5 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये हो गया आंसर हमारा, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2 पाई बाई 5. वैसे इस तरह के क्वेश्चन हमने आगे ऑलरेडी देख लिए, फिर भी यहाँ पे रिवीजन के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 10. मैंने हर बार बताया है कि भाई एडिशन ऑफ या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ दो अलग अलग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे दूसरा तरीका भी है बुक का, लेकिन हम जो तरीका पहले सीखा था वही सीखेंगे, वही आगे बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे? सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन इनटू tan इनवर्स, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए भाई। तो डायरेक्टली तो मैंने बोला था डायरेक्टली अगर ये ट्राइंगल से करना है तो ये 3 है, ये 5 है, बराबर, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये 3 बाई 5 हो गया। तो ये ट्रिपलेट के हिसाब से ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो गया तो अभी tan इनवर्स में क्या हो गया आंसर? ये 3 बाई 4 है ना, 3 बाई 4. सो पहला वाला एंगल tan इनवर्स 3 बाई 4 बन गया, और ये दूसरा एंगल क्या बन गया भाई? देखो 8 बाई 7, तो दूसरा एक ट्राइंगल बनाया 8 और ये 17, तो यहाँ पे आएगा ट्रिपलेट के हिसाब से 15, तो ये एंगल बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 बाई 15, है ना। सो ये tan इनवर्स ऑफ 8 बाई 15 है, और ये वाला tan इनवर्स 3 बाई 4 है. बट वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना, हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते, तो हम लोग को लिखना कैसे पड़ेगा वो, चलो वो मैं दिखाता हूँ। हमको लिखना है, पहले इसको एज्यूम कर लेना है, साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 इक्वल टू से x एज्यूम कर लो। सो डेफिनेटली 3 बाई 5 इक्वल टू क्या आ गया? साइन x, है ना। अब साइन x इक्वल टू 3 बाई 5 है तो डेफिनेटली tan x इक्वल टू क्या होगा? तो ये भी अगेन ट्राइंगल, वही ट्राइंगल है ना हमारा, 3 है, ये 5 है, तो ये 4 है, तो tan x क्या हो गया? 3 बाई 4, है ना।
सो टेन एक्स हो गया 3/4। सो एक्स क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ 3/4। हैंस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 भी एक्स है और टेन इनवर्स 3/4 भी एक्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, सो वी नीड टू राइट लाइक दिस, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड डू नॉट मेक ट्राइंगल इन आंसर शीट, आपको ट्राइंगल आंसर शीट में बनाना ही नहीं है ना। ओके सेकंड, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए देखो, एंड ये दूसरे वाले को समझ लो, y एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये हो गया 8/17 इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो साइन वाई है हमारे पास, तो टेन वाई क्या आएगा भाई, डेफिनेटली यूजिंग ट्राइंगल, वो रफ वर्क में करना है। 8 है, ये 17 है, ये 15 है, तो ये साइन वाई टेन वाई हो गया 8/15। सो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8/15। हैंस व्हाट वी कैन से, दोनों y को कंपेयर कर ले तो साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8/15। चलो अब ये दोनों वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड साइन इनवर्स ऑफ 8/17 दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ओके ठीक है, चलो एल एच एस इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 की जगह रखते हैं टेन इनवर्स ऑफ 3/4 एंड साइन इनवर्स ऑफ 8/17 की जगह रखते हैं टेन इनवर्स ऑफ 8/15। अब फॉर्मूला लगा देते हैं टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स y, दैट इज टेन इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, है ना। सो तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 8 3 जा 24/16, तो ये 24/60 1 से छोटा है, हाँ है, तो पाई ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे एक्चुअल में ये सोच हमको यहाँ पे सोचना ही नहीं है, वी डोंट नीड टू थिंक ऑल दिस थिंग्स। वाई, बिकॉज ये फॉर्मूला में हमको कंडीशन है ही नहीं हमारे पास। इन दिस फॉर्मूला वी डू नॉट हैव एनी कंडीशन। जब भी ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स y, वी डोंट नीड टू चेक ऑफ एक्स वाई, वी डोंट नीड टू चेक फॉर x इंटू वाई। ओके, सो ये तो मैंने अभी फिलहाल जो बताया ना वो आपको दिखाया कि आप लोग इसमें अगर 1 से बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो पाई मत ऐड कर लेना, है ना, बिकॉज यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, वी डोंट हैव एनी कंडीशन। अगर समेशन का फॉर्मूला होता तो हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा हो तो एज इट इज फॉर्मूला, 1 से बड़ा हो तो पाई ऐड करो, एंड 1 हो तो इसका आंसर ही पाई/2 लिख लो, है ना। ओके चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो इसको। टेन इनवर्स ऑफ 15 इंटू 345 माइनस 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 15 4 जा 60, इस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, प्लस 8 3 जा 24। सो द आंसर वुड बी टेन इनवर्स ऑफ 45 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 45 में से 32 जाएगा तो बचेगा 8 5 13 बचेगा, डिवाइडेड बाई 84। ओके 60 प्लस 24 84। नाउ व्हाट वी नीड दिस कॉस इनवर्स, है ना, तो हमको कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए, तो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स में आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ जो भी आंसर है वही क्या होगा, 84/85। वैसे ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो एक्चुअल में लिख तो नहीं सकते, बट हम यहाँ पे रीजन में लिख लेंगे। रीजन में क्या लिख लेंगे भाई, तो ये पूरा स्टेप लिख लेंगे भाई, टेन इनवर्स ऑफ 13/84 इक्वल टू से अल्फा, हैंस टेन अल्फा इक्वल टू 13/84, हैंस कोस अल्फा इक्वल टू 84/85, है ना। हैंस जो भी ये अल्फा है दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। तो ये छोटा सा रीजन यहाँ पे लिख दिया, छोटा सा नहीं है लेकिन वी नीड टू राइट सम रीजन ओवर देयर, है ना, ताकि हम ये यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुँचे वो दिखा सके। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 और वही अल्फा यहाँ पे है, तो इसकी जगह ये मैंने लिख दिया। एंड ये तो फिलहाल हमारे आंसर में था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, वरना हम कैसे चेक करते थे याद है ना, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते थे, ट्राइंगल से। ट्राइंगल में यहाँ पे 13 है, टेन इनवर्स में 84 है, 13/84 है, तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आंसर में 85 दिया है इसलिए हमने यहाँ पे सोच लिया कि यहाँ पे 85 होगा, अदरवाइज वी नीड टू फाइंड इट यूजिंग √13² प्लस 84²। यू हैव योर कैलकुलेटर, स्क्वायर कर लो, एडिशन कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट 85। ठीक है,
चलो, तो ये हो गया अपना RHS, दिस इज योर RHS एंड प्रूव्ड। ओके, एग्जाम्पल 10 खत्म। और हाँ, ये ट्राइंगल नहीं बनाना है भाई, एग्जाम में ट्राइंगल आपको आंसर शीट में नहीं बनाना है। यू नीड टू शो एवरीथिंग इन प्रोसीजर मेथड, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा गया है तो। ओके, MCQ है, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग एनीवेयर, क्योंकि MCQ में तो आपको आंसर कहाँ पे लिखना है, शीट में, है ना, MCQ शीट में, बस OMR शीट में मतलब में, इसीलिए वहाँ पे तो आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, रफ वर्क में ही करोगे कुछ भी करोगे तो। बट जब भी ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया 2 मार्क्स 3 मार्क्स, डेफिनेटली you don't need to, you cannot show that triangle in your answer sheet। ओके, चलो, हाँ, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, तो उसको भी दिखा देता हूँ। चलो, वो CBSE NCERT की बुक में दिखाया है, तो उसको भी दिखा देता हूँ फिलहाल ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, साथ में ही। ओके, सेकंड मेथड में सबसे पहले हम यही चीज़ जो वहाँ पे की थी वही, पहले इसको x एज्यूम कर लिया, सो sin x इक्वल टू 3/5 है ना, साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो, और इसको y एज्यूम कर लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू y, तो 8/17 इक्वल टू ये साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो साइन y, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है RHS में कॉस इनवर्स का फॉर्मेट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो LHS में बनेगा ना, वो क्या बनेगा LHS में, देखो ये साइड में लिख रहा हूँ रफ वर्क में हिंट के लिए। LHS बन क्या रहा है भाई, LHS बन रहा है x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह हमने x एज्यूम किया और इसकी जगह y एज्यूम किया, तो अल्टीमेटली मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, है ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइंड क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ कॉस ऑफ x माइनस वाई, कॉस ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। अब कॉस ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्यों फाइंड करूंगा, क्योंकि इसकी समझ लो कुछ भी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू समझ लो कुछ भी आ गई, तो फिर डायरेक्टली मैं x माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स करके लिख सकता हूँ, है ना। समझ लो इसकी वैल्यू लास्ट में आ गई 84/85, जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए वो, बराबर। तो फिर मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ भाई, x माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85, दैट्स ऑल, है ना। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट फाइंडिंग कॉस x माइनस वाई ओवर हियर। ओके, तो कॉस इनवर्स 84/85 है, इसीलिए कॉस इनवर्स है, इसलिए मैं कॉस x माइनस वाई फाइंड कर रहा हूँ, ये हिंट पता चली। अब कॉस x माइनस वाई फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस y प्लस साइन x साइन y, ठीक है। मेरे पास साइन x है, हाँ है, साइन y है, हाँ है, कॉस x एंड कॉस y मुझे अलग से फाइंड करना पड़ेगा, सो लेट मी फाइंड कॉस x एंड कॉस y सेपरेटली। सो कॉस x क्या बनेगा भाई, हियर कॉस x इक्वल टू, तो कॉस x इक्वल टू क्या होता है भाई, वही ट्राइंगल साइड में लेके गया मैं, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो cos x क्या होगा 4/5, है ना, cos x होगा 4/5, एंड cos y क्या होगा, cos y होगा भाई वही ट्राइंगल से मैं गया 8 17, ये 15, तो 15/17, ये साइड में है भाई रफ वर्क में, ये सब कुछ रफ वर्क में करना है। ओके, अब ये cos x एंड cos y की वैल्यू मिल गई, तो रख दो इसके अंदर फाइनली, तो क्या बनेगा cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y, है ना, साइन x साइन y, 3/5 8/17, 3/5 8/17, so that is equal to 15 4 जा 60/85 plus 8 3 जा 24/85, so the answer will be 84/85। ये किसका आंसर है, cos x माइनस का, cos x माइनस वाई का। सो फाइनली x माइनस वाई क्या हो गया भाई, cos इनवर्स ऑफ 84/85, और x की वैल्यू क्या है भाई, x किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और ये साइन इनवर्स ऑफ 8/5, है ना। x एंड y की वैल्यू आपस रिपीट कर लो, रिप्लेस कर लो, तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/15 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 84/85। That's what the proof of this equation, equation. Okay, hence proved। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है, इसमें ये सब कुछ सोचना पड़ता है ना अलग से, ये फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फिर वो फॉर्मूला कहाँ से सोचना है, x माइनस वाई यहाँ से बना वो सोचना है, इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर इसकी वैल्यू क्रिएट करो, दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू थिंक बाय आवरसेल्व्स, है ना। बट फर्स्ट मेथड में क्या है भाई, फर्स्ट मेथड में आपको सिंपली साइन इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, ये भी है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग का फॉर्मेट बन गया, फॉर्मूला लगा दो,
लास्ट में आंसर भी tan इनवर्स में ही मिलेगा डेफिनेटली। फिर उसने आंसर cos इनवर्स में डिमांड किया है तो फिर हम cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म। तो एक ही सिंगल प्रोसीजर हो गई ना, वहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसका आंसर बनाओ एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, एंड देन वो tan इनवर्स का जो भी आंसर है उसको फिर जो 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 जो, जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जाओ। अगर RHS में सेक इनवर्स का फॉर्मेट दिया है तो सेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, कोसेक इनवर्स का फॉर्मेट दिया है तो कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, है ना। सो दैट्स व्हाट इजी टास्क है ना। वो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसमें, ये पहले वाले तरीके में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू टू फॉलो विद द फर्स्ट मेथड, नॉट विद सेकंड मेथड, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मुझे सेकंड मेथड दिखानी ही थी, है ना, ताकि मुझे मेरे पास ऐसी कोई मेथड ना रहे जो आपको पता ना हो, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। वैसे इस क्वेश्चन को भी हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग फर्स्ट मेथड ओनली, क्योंकि फर्स्ट मेथड में ही सबसे बहुत ईजी हो जाता है सॉल्यूशन इसका। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये तो है ही, एडिशन लगाएंगे, कुछ कैंसिल होगा और आंसर पाया आ जाएगा। देखते हैं, चलो ठीक है। इसको x एज्यूम कर लिया और दूसरे वाले को y एज्यूम कर लिया, तो फाइनली sin x इक्वल टू क्या हो गया 12/13, और यहाँ पे cos y इक्वल टू क्या हो गया 4/5। sin x 12/13 है, देन tan x क्या होगा, tan x होगा 12/5, है ना, इफ़ यू फाइंड इट यूजिंग ट्राइंगल, और ये हो जाएगा 4/5 है तो ये 3/4 हो जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट यूजिंग ट्राइंगल। पहले वाले में 12 है और यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 5 आएगा, सो 12/5 हो गया, और दूसरे वाले में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 आएगा, सो 3/4। ओके, यू कैन वेरीफाई इट यूजिंग ट्राइंगल। नाउ tan x एंड tan y है, सो फाइनली x इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 12/15, और यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्लियर। और यहाँ पे ट्राइंगल को रिमूव कर दो भाई। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी भी आदत वही बन जाए जो मैं बता रहा हूँ वो, है ना, कि ट्राइंगल को मत लिखो एग्जाम में। चलो ये रिप्लेस कर लो वापस, x ये sin इनवर्स 12/13 इक्वल टू दिस वन एंड cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू दिस वन, ऐसे रिप्लेस कर लो। देन फाइनली LHS क्या बनेगा, LHS बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या है ये फाइनली आगे वाला 12/15 प्लस सेकंड वाला है tan इनवर्स में कन्वर्ट होके 3/4, प्लस लास्ट में tan इनवर्स का फॉर्मेट कौन सा था भाई, उसमें था 63/16, है ना, 63/16। तो ये हो गया LHS। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन का, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला क्या होगा इसका, tan इनवर्स ऑफ 12/15 प्लस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 12 3 जा 36, 5 15 4 जा 60। ओके, अच्छा एक छोटी सी एरर कर ली हमने यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। देखो ऐसी एरर होती है कभी कभी, ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, तो 5 4 जा 20 होगा। ऐसा क्यों दिमाग में आया, क्योंकि मुझे आंसर में पाई चाहिए ना, तो मुझे पता ही था कि ये डेफिनेटली पाई आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा आएगा तभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई ऐड कर सकेंगे ना हम। ये मल्टीप्लिकेशन, इफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज मोर देन 1 देन वी नीड टू ऐड दिस पाई, और वही पाई हमारा एक्चुअल में आंसर बनने वाला है। सो दैट्स वाई कभी कभी हम लोग खुद एरर करते हैं ना, तो हम लोग को ही पता चल जाती है कि भाई हमारी एरर कहीं पे होगी, आगे बढ़ने पे एक आध दो स्टेप में हमको पता चली जाएगा कि भाई हाँ लास्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी कभी। सो बी केयरफुल अबाउट योर प्रोसीजर में आप आगे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ऐसे आइडिया तो आ ही जाएंगे कि अगर आपने कुछ एरर की है तो, बराबर। तो जैसे यहाँ पे 1 से बड़ा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए था, बट वो एक्चुअल में 1 से छोटा आया था, इसलिए मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ एरर है। तो देखा तो यहाँ पे 5 की जगह 15 लिख दिया था, ये 15 और ये 5 था सिर्फ, है ना। ठीक है चलो, प्लस ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 63/16, सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 36 प्लस 5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, है ना।
यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखना आगे जो tan इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 कितना होता है 63 डिवाइडेड बाय -16, सो इट बिकम्स -16 है ना, माइनस tan इनवर्स ऑफ -63/16 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। डेफिनेटली ये नेगेटिव साइन कहाँ पे जाता है भाई, बाहर है ना, tan इनवर्स में नेगेटिव साइन होगा तो कहाँ जाएगा, बाहर, और वहाँ पे पाई ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 63/16 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 63/16, and you can see these two things are cancelled, hence answer is pi, and which is your RHS। खत्म है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, क्या सोच सकते हैं भाई, tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x। वेल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रोसेस को उल्टे तरीके से सोचेंगे। मतलब समझ लो मैंने अगर ऐसा बोल दिया कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो कभी कभी क्या होगा, ये इस तरफ का जो कंपोजिट फॉर्म है ना, इस तरफ का जो कंपोजिट फॉर्म है वो हमको दिखाई देगा, इस तरह का कोई कंपोजिट फॉर्म हमको दिखाई देगा, एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ फॉर्म इनटू दिस फॉर्म, है ना, उल्टा तरीका। मतलब इसको हम इसको देख के ये वाली चीज लिखेंगे, बट यहाँ पे भी डायरेक्टली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो ये 1 तो है नहीं, है ना, 1 तो नहीं है, तो फिर क्या करते हैं 1 बनाते हैं। चलो उसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, चलो इसको b cos x से डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब सबको b cos x से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। सो लेट्स डिवाइड b cos x, ओके, डिवाइड विथ b cos x नॉट इक्वल टू 0। चलो तो क्या बन सकता है वहां पे, tan इनवर्स ऑफ ये ऊपर वाला, इसको b cos x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, a cos x बाई b cos x, दैट इज a बाई b, है ना, cos x कैंसिल, माइनस इसको डिवाइड करोगे b cos x से तो क्या होगा, b कैंसिल, है ना, इससे डिवाइड करोगे तो b एंड b कैंसिल, साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको तो ऑब्वियसली b cos x से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको अगर b cos x से डिवाइड किया तो क्या हुआ, b cos x ऐसे डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, a बाई b साइन बाई cos, दैट इज a बाई b tan x, a बाई b tan x, ओके। तो ये हो गया अपना जो फॉर्म था वही, और इसको अब आप देख सकते हो, ये समझ लो a बाई b इज कंसिडर्ड एज x, tan x इज कंसिडर्ड एज y, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, हाँ है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, tan इनवर्स ऑफ a बाई b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। फिर से वन अगेन देखो, tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो क्या होता है, ये 10 पहला वाला समथिंग माइनस समथिंग 2 डिवाइड बाई 1 प्लस समथिंग 1 इंटू समथिंग 2, है ना। तो यहाँ से इस तरफ जा सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से इस तरफ तो डेफिनेटली आ सकते हैं, है ना। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan, यहाँ पे x की रेंज तो दी नहीं है, बराबर, x की रेंज दी नहीं है, फिर भी अगर उसने दी होती तो क्या होती x की रेंज, चलो x की रेंज है जो है वो अपने एरिया में ही है, ऐसा सोच के यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, क्योंकि उसने दी ही नहीं है तो फिर हम लोग खुद से तो नहीं बना सकते, है ना। सो x tan इनवर्स tan कैंसिल, आंसर इज x, वेयर x शुड बी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, है ना, ये इसके अंदर होना चाहिए, बस खत्म, और ये आंसर हो गया, बस खत्म, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, किसका, इसका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन सी मेथड सोची, कौन सा तरीका सोचा, ये वाला फॉर्मूले का तरीका सोचा, है ना, यू हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला। तो ये एक्चुअल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो, यहाँ पे रीजन में अगर लिखना चाहो तो पहले इसको लिख लेना इक्वल टू, बाद में इसको लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो, है ना, नहीं लिखना चाहो तो चल जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, बट दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज से 13।
अच्छा, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब पता है ना भाई, एक्स फाइंड करना है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको एक्स फाइंड करना हो तो हम इसको सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में एक्स फाइंड कर लेंगे। फिर एक्स की जो जो वैल्यू आई, समझ लो ए एंड बी आई, तो एक्स की वैल्यू ए लेके वेरीफाई करेंगे किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, है ना, इसके अंदर वेरीफाई करेंगे। फिर एक्स की वैल्यू बी लेके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो ऑलवेज वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड एक्स, ओके, इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वंस अगेन। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना, 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे जाएगा तो tan हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 2x प्लस 3x 5x, नीचे 1 माइनस 3 टू 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो फाइनली 5x इक्वल टू, ये जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है उसको उस तरफ भेजे, इस तरफ भेजे, तो क्या होगा भाई, वो हो जाएगा 5x इक्वल टू, मतलब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6, x प्लस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे 6 है इसलिए 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग, याद हो तो ये टेक्निक हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1 बाई 6। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू चेक दिस बोथ वैल्यू ऑफ x, है ना, दोनों को चेक करना है। सो वेरीफाई करते हैं, लेट अस टेक x इक्वल टू माइनस 1 एंड वेरीफाई इट। तो x इक्वल टू माइनस 1 इसमें रख दिया, चलो tan इनवर्स ऑफ माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 3, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव साइन बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है। ये माइनस साइन कॉमन, तो बन गया tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का, तो फॉर्मूला है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो हो गया 3 टू 6, और ये जो 6 है वो 1 से बड़ा है इसलिए वी नीड टू, दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड पाई, ओके। नाउ एज यू कैन सी tan इनवर्स ऑफ, ऊपर हो गया 5, 3 प्लस 2 5, नीचे भी माइनस 5, सो फाइनली आंसर बन गया tan इनवर्स ऑफ माइनस 1, एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 विच इज माइनस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई। फाइनली आंसर हो गया पाई बाई 4 माइनस पाई विच इज 3 पाई बाई माइनस 3 पाई बाई 4, है ना, विच इज नॉट अवर RHS, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। RHS हमारा क्या है भाई, RHS हमारा पाई बाई 4 है, सो x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, है ना, हैंस x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लेते हैं भाई, चलो ले लेते हैं x इक्वल टू 1/6 चेक करते हैं, चलो x इक्वल टू 1/6 चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 1/6 रखने पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/6 दैट इज 2/6 विच इज 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/6 दैट इज 3/6 1/2, ओके। Let's apply formula of tan inverse of x plus y, 1x plus y by 1 minus xy, तो ये 1/3 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 1/6। नाउ tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 प्लस 2 5, नीचे 6 माइनस 1 भी 5, सो ये हो गया tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4, हैंस वी कैन से RHS प्रूव हो गया। सो x इक्वल टू 1 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली सॉल्यूशन, है ना, x इक्वल टू 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया इसका। सो फाइनली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1, है ना, 1/6, सॉरी x इक्वल टू 1/6, -1 इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो रखते हैं यहाँ तक कि मिसलेनियस एग्जाम्पल हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।